परम आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित दिल्ली के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, देश भर से पधारे आदरणीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारीगण, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत सरकार, फॉर्मर स्पीकर्स दिल्ली असेंबली तथा सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे साथियों, आप सभी को दिल्ली की ऐतिहासिक विधानसभा के सदन में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए परम सौभाग्य और गर्व का विषय है। यह वही विधानसभा है जिसे इतिहास ने पवित्र किया है और जहां समय समय पर महान नेताओं की आवाज़ गूंजी है। आज इस ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। वीर विट्ठल भाई पटेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव गाथा एक प्रदर्शनी और एक डाक टिकट स्मारक के रूप में, जिसका गृह मंत्री जी ने विमोचन किया है, वो आपके समक्ष है। यह पहल उनके प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष के रूप में अग्रणी योगदान को श्रद्धांजलि देती है और भारत की संसदीय लोकतंत्र की संरचना में उनकी महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करता है। हम सब ऐसे वर्ष में एकत्रित हुए हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है। आज से ठीक 100 साल पहले इसी समय 11 बजे सदन लगा था। ठीक इसी समय 24 अगस्त 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका निर्वाचन मात्र प्रतीकात्मक विजय नहीं था, बल्कि हमारे स्वशासन के राष्ट्रीय सफर में एक मील का पत्थर था। अपने कार्यकाल में विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्षीय पद की गरिमा, निष्पक्षता और साहस से परिभाषित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि स्पीकर किसी दल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सदन की गरिमा और मर्यादा के निष्पक्ष संरक्षक होते हैं। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, वहीं उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने हमारी विधानसभाओं में लोकतांत्रिक आत्मा का संचार किया। दिल्ली विधानसभा स्वयं भी कोई सामान्य स्थल नहीं है। यह भारत की पहली केंद्रीय विधानसभा है जो 1909 में मॉर्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत स्थापित हुई थी। बाद में 1919 में चेम्सफोर्ड सुधारों और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसे द्विसदनीय कर दिया गया। 2 सदन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अमेंडमेंट के साथ, जिसमें ये लोअर हाउस था और अपर हाउस मेटकाफ हाउस में स्थापित किया गया, इसके नज़दीक। यही वह संस्था थी जहां पहली बार भारतीयों को औपनिवेशिक शासन के अधीन एक व्यवस्थित विधायी भूमिका प्रदान की गई। इन दीवारों ने लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, ऐसे अनेकों महान नेताओं के प्रखर विचारों को सुना। ये पावन धरती हमें याद दिलाती है कि आज का हमारा लोकतंत्र साम्राज्य की कोई भेंट नहीं है, बल्कि यह विचारों की बहस से गढ़ा गया, बलिदान से पवित्र किया गया और साहस से सुरक्षित किया गया लोकतंत्र है। माननीय सदस्यों, इस विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में विधानसभाओं की भूमिका का पुनः मूल्यांकन भी करना होगा। किसी विधानसभा की असली शक्ति इस बात में नहीं कि वह कितने कानून पारित करती है, बल्कि इस बात में है कि उनकी बहस कितनी सार्थक है, उनकी समितियां कितनी गंभीर और निष्पक्ष समीक्षा करती हैं और वह जनता के प्रति कितनी जवाबदेह हैं। हमारी बहसें यांत्रिक नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कानून जल्दबाजी में नहीं बल्कि विवेक और दूरदृष्टि के साथ बनाए जाएं, ताकि न्याय और समावेश सुनिश्चित हो सके। लोकतंत्र का सार विघटन में नहीं, संवाद में है। विरोध को दबाने में नहीं बल्कि उसे विचार विमर्श में बदलने में है। हमने राष्ट्रीय ई विधान नेवा को अपनाया है। आप सबके यहाँ पर हमारा पेपरलेस सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म की परिकल्पना साकार हुई है।
साथ ही दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर से प्रकाशित हो रही है। हम सौर ऊर्जा से प्रकाशित हैं 100%। अगले 2 दिनों में यह सम्मेलन जिन विषयों पर चर्चा करेगा, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों में स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधानमंडलों के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका। दूसरा विषय भारत लोकतंत्र की जननी। तीसरा विषय विट्ठल भाई पटेल भारत के संविधान और विधायी संस्थाओं को आकार देने में भूमिका। और अंतिम शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की संभावनाएं। ये सभी विषय हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु लोकतंत्र का सार सदैव एक ही रहता है, जनसेवा। अंत में मैं एक बार फिर से आए हुए सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहूँगा एक बार अपने लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि यह होने वाले विचार विमर्श न केवल हमारी संसदीय परंपराओं को समृद्ध करेंगे, बल्कि हमारे सामूहिक संकल्प को भी सुदृढ़ करेंगे कि हम लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी, अधिक जवाबदेह और जनता के विश्वास में और गहराई से निहित बनाएंगे। भारत माता की जय।